हाँ, तो मेरा नाम सूर्य प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल सूर्य इंडस्ट्रीज नॉलेज @CNC मशीन 121 पर। आज हम CNC मशीन की बात करने वाले हैं G0, G01, G02, G03 और G04 का यूज हम CNC मशीन में कैसे करते हैं और प्रोग्राम बनाकर भी दिखाऊंगा। ठीक है ना। हम पहले इनका मतलब जानते हैं और जो नए व्यूअर्स हैं ना उनको स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखे, उसमें हम टूल टिप वगैरह के बारे में मैंने डाला है और माइक्रो प्रोग्रामिंग मशीन में जो हम कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता या हमें माइक्रो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है मशीन में, वो वीडियो भी मैंने बनाया, वो भी आप देखना। और आओ चलते हैं अब जो हम इधर टॉपिक पर। मैंने ये लिख लिया है पहले क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट ही करूँगा थोड़ा सा ये चीज़ों को, पर समझाने की जो चीज़ है वो अच्छी तरीके से समझाऊंगा। G0 का मतलब होता है रैपिड पोजीशन। ये रैपिड पोजीशन क्या होता है, मशीन को अपनी पूरी रैपिड में, यानी कि जो अपनी पोजीशन हम डालते हैं एक्स में या होम पोजीशन जो भी करते हैं, हम अपनी जो उसकी PLC के अंदर जो रैपिड पोजीशन पड़ी रहती है उसके हिसाब से वो रैपिड में ट्रैवल करते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। G01 ये लाइनर इंटरपोलेशन, इसका मतलब होता है हमारा जो अभी हम फीड का यूज करते हैं मशीन के अंदर, ये जो भी फीड डालते हैं 0.02 0.2 जो भी डालते हैं, ये इस फीड के अनुसार ही हमारा मूवमेंट करता है लाइनर इंटरपोलेशन। G02 इसमें क्या होता है, ये सर्कल इंटरपोलेशन। इसका मतलब होता है जब भी हम कोई रेडियस बनाना हो, तो जब भी टूल को मूवमेंट करना होगा हमें, तो घड़ी की दिशा में करना होगा। तो तब जब घड़ी की दिशा में हमारा कोई मूवमेंट होएगा, कोई रेडियस बनेगा, मैं आगे ना आपको प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा G02 का यूज कब होता है और G03 का यूज कब होता है। G03 भी होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। इसमें क्या होता है, ये एंटी क्लोज वाइज के लिए होता है। इस तरह जब हमारा टूल ऐसे घूमेगा, है ना, यानी कि जब हमें रेडियस मारना होगा, अगर हमारा टूल मूवमेंट कर रहा है, रेडियस की डायरेक्शन हमारी क्लोज वाइज आ रही है, और जब एंटी क्लोज वाइज आ रही है तो G03, अगर डायरेक्शन हमारी क्लोज वाइज आ रही है तो G02। ठीक है ना। इसका एक मैं एग्जांपल अभी भी बता देता हूँ। जैसे हमें कोई रेडियस मारना है, अगर कोई रेडियस हमारी प्रोफाइल पे, अगर हमारा कोई प्रोफाइल है ऐसे, है ना, अगर हमें ऊपर से रेडियस मार रही है ऐसे यहाँ से, और ये तो क्या हो रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो G02 लगेगा। अगर हम ये रेडियस मार रहे हैं यहाँ से इस दिशा में ऊपर को, तो G03 लगेगा। और टूल कंपनसेशन भी बताऊंगा इसमें मैं आपको, ये मेरी पहली वीडियो बनी हुई है, आप चेक कर लेना। टूल कंपनसेशन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को चलते हैं तो टूल कंपनसेशन 41, और जब हम क्या नाम है राइट से लेफ्ट की तरफ को चलते हैं G42 कंपनसेशन बैठेगा। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। G41 का यूज करते हैं, G41 का यूज कब करते हैं, G42 का यूज कब करते हैं, आप उस वीडियो को देखना और उस वीडियो से पूरा समझ में आ जाएगा कि G41 का यूज हम कब करते हैं। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है। G04 ये होता है डबल टाइम। ये डबल टाइम किस लिए यूज करते हैं, ये डबल टाइम इसलिए करते हैं अगर हमें किसी टूल को रोकना हो किसी मेटल पे, मतलब कि कुछ अंदर कोई कुछ तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ हमें कहीं को होल्ड करना है टूल को, वहाँ पे कहीं टकरा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, हमें उसको रोक के जब चलाना है ना, तब हम इसे यूज करते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है, जो आप ये लाइन जहाँ भी ऐड कर दोगे वो उतनी सेकंड के लिए रुक जाएगी मशीन, कहीं भी बीच में आप डाल दोगे। मैं बता देता हूँ उस लाइन को, G04 जहाँ भी आप लिख दोगे ये लाइन X 1.0 एंड द ब्लॉक। X का मतलब हो गया 1 सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड के लिए ये लाइन पे मशीन रुक जाएगी 1 सेकंड के लिए। आप 2 डालोगे 2, 10 डालोगे 0 लगा 10 सेकंड। ठीक है ना। ये या इसका एक दूसरा ये भी है G04, अगर आपने P 1000 लिख दिया, ये 1000, तो 1 सेकंड रुकेगी। अगर आपने यार 4000 लिख दिया तो 4 सेकंड रुकेगी। ये भी इसका ही है। ये लाइन आप जहाँ भी प्रोग्राम में डाल दोगे वहीं मशीन रुक जाएगी। तीसरा ये भी है G04 U 1.0 एंड ब्लॉक, इसका मतलब ही 1 सेकंड है। 2 सेकंड लिखोगे 2, 3 लिखोगे 3, 10 लिखोगे, आप जितना भी लिखोगे उतना ही सेकंड मशीन रुक जाएगी। G04 है डबल टाइम। ठीक है ना। ये हमारे बहुत क्रिटिकल जगह होती है जहाँ हम रोकते हैं इसको, किसी रियली चीज़ की जगह। जैसे कोई हमें प्रोफाइल बना रहे हो, उस प्रोफाइल पे हमें फिनिशिंग चाहिए, 1 सेकंड के लिए टूल रोकना है, या कुछ चैटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है प्रोफाइल के अंदर, 1 सेकंड के लिए कुछ करना है, तो इस तरह की उसमें बहुत रियल केस में हम यूज करते हैं G04 को। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब हम इन पे एक प्रोग्राम बना के देखते हैं G02 पे और G03 पे। अब चलते हैं हम सीधा प्रोग्रामिंग की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ सारों को, किसी को समझ में ना आया दोबारा बात पूछ लेना। और मेरे पास
कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं, ये आपकी मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा G04 डबल टाइम। ठीक है, अब हम इनके बारे में भी आपको बताते हैं प्रोग्राम बना के। और हाँ, मेरी पिछली वीडियो G41 और G42 का यूज जरूर देखना। और इसका इसका जो G041 और G42 का जो कनेक्शन है वो हमारी टूल टिप के साथ है, ये भी आपको वीडियो जरूर देखना। टूल टिप टी टाइप ऑफसेट या टूल टिप, ये एक दूसरे के साथ लिंक है। और इनके ये टूल टिप के बिना ये हमारा अधूरा है, और इसके बिना हमारे ये अधूरा है। चल तो जाएगा हमारा प्रोग्राम G02 बिना 41 बिना 42 के चल जाएगा, अच्छा चलेगा। पर हमें अच्छी जो हमें अगर प्रोफाइल बिल्कुल सही बनानी है तो G41 G42 का यूज करना ही जरूरी है। आज मैं आपको वैसे बिना G41 के ही बताता हूँ एक, और अगला वीडियो जो बनाता हूँ मैं G42 के ऐड करके बताता हूँ। अब हम बनाते हैं एक ड्राइंग। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक पार्ट बनाते हैं। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, फिर ऐसे गया, फिर एक रेडियस यहाँ लग गया, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस हो गया। ये चार्ट में हमने पकड़ लिया पार्ट को। अब हम बनाते हैं इसकी, यहाँ से यहाँ तक का डाया कितना हो गया हमारा, माना 10 का, और यहाँ से यहाँ तक का डाया हमारा मान लिया हमने 30 का, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने मान ली 5 की। ठीक है, ओके। और ये वाली जो टोटल लेंथ है हमने ये पकड़ रखा है, कोई नहीं, इसे हमने लेंथ को माना यहाँ से यहाँ तक का 5 का। ये एग्जांपल के लिए हमने एक प्लेन में एक पार्ट ले लिया। अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने कहा कि R3, यहाँ उसने बोला R1, यहाँ बोला R2, ठीक है ना। ये हमें रेडियस लगाने हैं। अब कैसे लगाएंगे, इसके हमारे दो मेथड होते हैं। एक तो हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, और एक हम G02 और G01 का यूज कर, G02 का और G03 का यूज करके लगा सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो तो G02 और G03 में है, तो हम जो G02 और G03 का ही यूज करके हम बनाएंगे प्रोग्राम। देखो कैसे, जिससे आपको यूज में पता लगे G02 और G03 कैसे यूज होता है। पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का हमारा वही मेथड रहता है जो आपको पता है सभी को, O1 2 1 3, ये 4 नंबर हमें रखने रहते हैं। नई यूजर को बता रहा हूँ, नए यूजर होंगे उनको पता नहीं रहेगा। प्रोग्राम में हमें तो 4 नंबर रखने होते हैं। पहला हमारा जो रहता है O रहता है, पहला हमारा जो रहता है अक्सर वो O कैपिटल ही रहता है। इसके बाद ये आता है, फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, टूल को, अगर हमारी, मैंने माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में भी बता रखा है, अगर वीडियो देखना है हम माइक्रो प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। हम माइक्रो प्रोग्रामिंग डालने से क्या होगा, हमारी मशीन में एक्सीडेंट नहीं होएगा। अगर गलती से किसी ने प्रोग्राम नंबर चेंज कर दिया तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मैंने वो बना रखी है माइक्रो प्रोग्रामिंग, आप मेरे चैनल में जाके देख लेना माइक्रो प्रोग्रामिंग के नाम से। अब हम क्या करते हैं, मशीन को होमिंग कर देते हैं G28 W। होमिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी होमिंग नहीं, G21 G99 एंड द ब्लॉक। G21 हमने लगाया है, जो ये सारी हमारी जितनी भी हमारी वैल्यू है वो mm में लेगा, नहीं कि mm से अलग किसी और में नहीं लेगा, डाटा पूरा mm में लेगा। और G99 का मतलब है ये हमारा जो है इंटरपोल, उसके लिए होता है ये कोड हमारा।
हाँ, G99 का हम यूज क्या करते हैं? G99 का मतलब होता है, G99 का मतलब है फीड पर रिवोल्यूशन, यानी कि फीड को ये खुद मैनेज कर लेता है, उस पर टूल पे कोई लोड नहीं डालने देता, फीड को पर रिवोल्यूशन के हिसाब से चलाते हैं हम। तो अब चलते हैं हम G28 U 0.0 W 0.0 एंड ब्लॉक, फिर टूल को सर्च कर लेते हैं। ये हो जाएगा टूल नंबर, ये हो जाएगा ऑफसेट नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद होमिंग हो गया, टूल हो गया, फिर स्पिंडल को ऑन करते हैं। स्पिंडल को हम घुमाते हैं G96 में। G96 में हम यूज कर सकते हैं G50, है ना, इसमें हम G50 में घुमाएंगे। ये होएगा हमारा, इसमें लिमिट लगा देंगे हम स्पिंडल की, कटिंग स्पीड के साथ घुमाएंगे हम स्पिंडल को। G50S 2000 एंड ब्लॉक। अब हम डालेंगे कटिंग स्पीड होता है G96। ठीक है ना, अब इसमें M03 यहाँ नहीं लगाएंगे, कटिंग स्पीड के साथ M03 M04 का यूज करेंगे हम। देखो कटिंग स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया है, कटिंग स्पीड और फीड, आप फीड कैसे निकाल सकते हैं, कटिंग स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आरपीएम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने ये तीनों फॉर्मूले बताए। आप उसको मेरे इस पे यूट्यूब पे जाना और ये फॉर्मूले चेक कर लेना, हम कटिंग स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, आरपीएम कैसे निकाल सकते हैं और फीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो में जाके देखना। ठीक है ना, अब इसमें हम डाल देते हैं S180 M03 एंड ब्लॉक। ये कटिंग स्पीड हो गई, ये आरपीएम हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं G0 M08 फुल एंड ऑन हो गया। अब G0 टूल हम यहाँ लेके आते हैं सीधा, है ना, ये हम ज़्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, फिनिश कट ही मारेंगे। अगर किसी को ज़्यादा बड़ी प्रोग्रामिंग सीखनी हो, कुछ अभी सीखना हो एकदम कुछ ज़्यादा एडवांस अभी, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7017422459 है। ठीक है ना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे जा सकता है। अब आ जाओ इस पे, अब हम कहाँ गए, G0X कितनी वैल्यू चाहिए हमें, 10। हम 10 से थोड़ा ऊपर रख लेते हैं, 10.1। और जेड हम क्या कर लेते हैं, जेड भी हम थोड़ा प्लस में रोक लेते हैं। अब ये एक प्लस में क्यों रोका है, जो कोई नए बंदे होंगे उनको नहीं पता होगा Z1 क्यों लिखा है, एक्स का तो उनको पता लग गया कि ऊपर रखा है। Z1 हमने इसलिए रखा है, जब हम ऑफसेट लेते हैं, मेरी वीडियो देख लेना कि हम ऑफसेट कैसे लेते हैं। तो यहाँ से ना हमने जीरो, ये हमने 0 मान रखा है जेड, तो जेड से हमने +1 यहाँ रोका है टूल, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं G0X 0.0 एंड ब्लॉक। ठीक है, अभी हमारा प्लस में था, हम टूल को यहाँ लेके आ गए अभी। अब G0, जब भी हमें रेडियस मारना होगा, जब भी हमें रेडियस लगाना होगा, तो रेडियस की एक कंडीशन होती है, रेडियस लगाने के लिए एक कंडीशन होती है, एक्स की वैल्यू, एक्स का जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना हम, एक्स का, तो ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट क्या बैठेगा, x1, इसको x1 मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा x1, ये हमें जो भी जितनी भी हमें आर देंगे वो हमारी डबल डाई में से कटेगी, यानी कि डबल, ये हमारा रेडियस यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ भी R3 का है, यहाँ भी R3 का है, तो इन दोनों को वैल्यू को इस पूरे डाई में से घटाना होता है। तो 10 - 6 = 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, जेड की कंडीशन क्या होती है, जेड की कोऑर्डिनेट के लिए, जेड की कोऑर्डिनेट वो हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, वो हमारी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि क्या सिचुएशन है। वैसे हमारा यहाँ लगभग बराबर ही रहेगा। अब ऐसे यहाँ पे इस पर आ जाओ x3 पे, यहाँ पे क्या है, हमारा 2 दे रखा है, डाया कितने का, 30 का, तो यहाँ भी रेडियस लगा हुआ है, यहाँ भी रेडियस लगा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड रेडियस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 30 में से 4 घट जाएंगे, 30 - 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 26 x की वैल्यू, x3 की वैल्यू। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट हमें लेने होते हैं, ये कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब भी डबल बोलेंगे, आर जितना बोलेंगे हमें डबल वैल्यू रखनी, घटानी पड़ती है, टूल को वहाँ पे उस पोजीशन पे रोकना होता है। अब हमने x1 की वैल्यू क्या निकाली, 4, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, G01X 4.0 Z 0.0 एंड ब्लॉक। ठीक है,
हमने जेड 0.0 क्यों किया, वो सीधा हमारा टूल यहाँ आगे रुक गया है यानी कि। अब टूल कहाँ है मेरा, यहाँ पे इस कंडीशन पे है, ठीक है। अगर मार्कर चल जाए ये वाला, तो टूल मेरा भी कहाँ है, अब मेरा टूल यहाँ आ गया, यहाँ पहले यहाँ खड़ा था, अब वो यहाँ से यहाँ आ गया सीधा रेडियस बनाने के लिए। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा कैसे घूम रहा है, ये हमारा गोल देखो, ये वाला जो रेडियस है ना, ये ऐसे घूमेगा टूल इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में घूम रहा है ना। तो ये घड़ी की क्या दिशा है, एंटी क्लोज वाइज, तो इसमें क्या लगेगा G03, ये घड़ी की विपरीत दिशा है एंटी क्लोज वाइज, तो यहाँ पे लगेगा G03, क्या लगेगा यहाँ पे G03 लगेगा। और क्या नाम है, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, अच्छा क्या क्या कोड लगेगा G03, ठीक है। तो इसके एंटी क्लोज वाइज है तो G03 लगेगा। अब जब हमें एक्स की वैल्यू डालेंगे यहाँ, एक्स क्या हो जाएगा हमारा 10, तो हमें आना तो यहीं है ना, हमें आना तो यहाँ है, तो यहाँ पे आने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डाया 10, और जेड की वैल्यू कितनी रहेगी -3, 3.03 का रेडियस चाहिए है ना। तो एक्स में हमारा सिंगल ही रहता है, जेड में हमारा डबल होता है। फिर आर, रेडियस को दिखाते हैं आर से, आर कितना चाहिए 3 का। फिर फिर डाल दो, फिर कितनी हमें 3.0 है ना आर, फिर हमारी होगी 0.1 की एन डब्लो। ये तो टूल हमारा यहाँ आ गया। अब आया समझ में, अब G03 का यूज तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करेंगे, हम 10 पे आगे खड़े हो गए, अब हम 10 पे आगे खड़े हो गए, और ये 5 है, हमने 3 चल दी है ना। अब ये रेडियस कितने का मांगा हमने, R1 का, ये R1 का मांगा है यहाँ। तो R1 में भी क्या रहेगा हमारा, G0 लगाएंगे, G01 जेड -3 तो हम चल दिए। अब एक हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा, ये आर की भी हमें जेड चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक कार भी लगाने के लिए, तो एक छोड़ना पड़ेगा। 3 हम चल दिए, तो हमारा कितना रहेगा 1, तो एक हम और चलेंगे इनके, एक हम और चलेंगे ना यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा इनके यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 + 1 यानी कि 4। तो जेड चलेंगे हम 4.0 एंड डब्लो, फिर यही ले लेगा 0.1 वाली। फिर G0 अब क्या आएगा हमारा, ये ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पे लगेगा हमारा G02। देखो ये घड़ी की दिशा ही है, टूल ऊपर से चल रहा है ना घड़ी की दिशा, तो G02 लगेगा। और G02 लगेगा, और x कितना हो जाएगा हमारा, x हमारा हो जाएगा, हमने बोला डबल, यानी कि हम 10 में 2 जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ का x में हम 2 जोड़ेंगे जब हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा। R1 इसने मांगा है, तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी x की, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसका भी हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसको हम रख देते हैं x3 और इसको कर लेते हैं x4। तो x3 कितना आएगा 10 प्लस जो ये वाला r लग रहा R1 है 1 1 2 गुना 1, 2 गुना की होएगा, मैंने बोला ये भी चैम्पर है, हाँ ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये दोनों की वैल्यू डबल होएगी, तो ये कितना आ जाएगा 12। x3 की वैल्यू यहाँ पे आना ना, मैं टूल को यहाँ तक तो आ गए हम, यहाँ के बाद यहाँ जाना है हमें, यहाँ पे जाना है, घड़ी की दिशा होगी, G02 लगा दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी x3 की, x3 की वैल्यू हमारी 12, ठीक है। G03 लगा दिया 12। अब z की वैल्यू क्या रखेंगे हम 5, क्योंकि 5 है यहाँ से यहाँ तक 5.0, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे r की वैल्यू 1.0, रेडियस ने 1 का बोला, फिर हम 0.1 एन डब्लो, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम, अब यहाँ के बाद ये रेडियस है कि नहीं, यहाँ भी बोला R2 का है ना, यहाँ भी R2 का बोल रखा है। तो अब हमें R2 का जब यहाँ बोला है, हमें एक डायरेक्शन एक कोऑर्डिनेट हमने यहाँ भी निकाल रखा है, 26 तक जाना पड़ेगा। और ये देखिए हमें पहले रोकना पड़ेगा ना,
रेडियस लगाने के लिए हमें यहाँ पे रोकना पड़ेगा टूल, तभी तो हम यहाँ रेडियस मार पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने बोला था आपको, ये वैल्यू यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू का कोऑर्डिनेट ये निकाल के दिखाया था 30 माइनस 2 गुना 26। तो अगला क्या आएगा, एक्स हमारा x01 x26.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो टूल अभी हमारा कहाँ गया, टूल हमारा यहाँ खड़ा है, यहाँ इनके, इसको साफ कर देता थोड़ा सा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा, है ना। टूल अभी यहाँ खड़ा है इस रेडियस से 4 mm नीचे, क्योंकि रेडियस डबल होता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें रेडियस मारना है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, जब हमारा टूल घूमेगा ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहाँ पे आ जाएगा G03। मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा G03। अब G03 आ जाएगा, x26 हमने ले के आ गए थे यहाँ पे, तो अब ये क्या आएगा x30, x की वैल्यू 30.0 z। अब z कितना आ जाएगा हमारा, 5 तो ये चल गया था टोटल, अब 2 और चला लो, रेडियस हो जाएगा 5, यहाँ 2 और चला लो, या तो जांच में पड़ा हुआ है 5 और 2 7 माइनस 7.0। आर की वैल्यू कितनी बोली इसने, 2.0, और फिर कितनी रखा गया 0.1। फिर मैंने निकालने का बताया, फॉर्मूला देख लेना मेरे उस पर जाके, कैसे फीड निकालते, कैसे आरपीएम निकालते, कैसे कटिंग फीड निकालते हैं। अभी हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। अब इसमें हमें G02 का और G03 का यूज पता लगा कैसे होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा ओपन करके प्रोग्राम को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से G0 लगाओ, एक्स हमारा 35.0, जेड 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। फिर स्पिंडल को बंद कर लो, M05 से स्पिंडल को बंद हो गया। फिर G28 U0.W0 एंड ऑफ ब्लॉक होम पोजीशन हो गई। फिर होम पोजीशन के बाद क्या करना है, M09 कूलेंट ऑफ, M01 ऑप्शनल स्टॉप, M30 रोगामेंट एंड स्टॉप। ये हमारा यूज हो गया आज G02 का और G03 का। किसी को अगर समझ में ना आया वो पूछ सकता है मेरे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने बहुत आराम से वो बारीकी से आपको समझाया है। अगर कहीं आपकी समझ में ना आया हो आप मेरे को बताना, मैं इस पर नई वीडियो बना दूंगा। अब अगली वीडियो हमारी रहेगी टूल कंपनसेशन के साथ, कि हम G02 और G03 का टूल कंपनसेशन कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताना मेरे चैनल के बारे में, और जो नए बंदे हैं उनको भी बताना। और किसी को कोई दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो अपनी ड्राइंग को लेके या किसी चीज़ को लेके। कोई दिक्कत हो वो पूछ सकता है। ठीक है, ओके।